हेलो जी, हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। और अभी तक आपको ध्यान ही होगा कि हम लोग कर रहे हैं रिवीजन करवाने का एक प्रयास। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हमने कर रखा है, उसके नोट्स आपको इस तरह से समरी फाइल में दे रखे हैं। एक्ट की फाइल भी हम लोगों के पास है। एमसीक्यूज भी मैंने आपको दे रखे हैं। मतलब पढ़ाई का तो कुल साधन मैंने आपको दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं, जो बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए, तो उसके लिए एक प्रयास है जिसको मैं 10-15 मिनट के वीडियोस में आप लोगों को थोड़ा टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये इसलिए बताता हूँ हर वीडियो में, ताकि कोई अगर सीधा इस वीडियो को खोल रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि कहीं से भी खुलता है वीडियो, तो पता हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में कोई बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ नहीं, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अलग अलग दो दो तीन तीन बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो का मकसद है आपको कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बिठाना, वापस से याद करवाना, क्योंकि बार बार करने से चीज़ें याद होती हैं। चैप्टर नंबर 5 तक हम इलेक्शन तक बात कर चुके हैं। चैप्टर नंबर बेसिक प्रीलिमिनरी था, मतलब 2 सेक्शन कवर करता था। सेक्शन नंबर 3 से 14 तक हमने कौन सा चैप्टर किया था भैया, फटाफट से बताओ। जहां पे हमने रजिस्ट्रेशन की बात करी थी, इनकॉर्पोरेशन की बात करी थी, रजिस्ट्रेशन की बात करी थी, नियमों की बात करी थी। चैप्टर नंबर 3 मेंबर्स की बात कर रहा था, सेक्शन नंबर 15 से लेकर आपके सेक्शन नंबर 23 तक। सेक्शन नंबर 24 आपकी बात शुरू करता था मैनेजमेंट की बात, और सेक्शन नंबर 32 आपकी इलेक्शंस की बात शुरू करता था। अब आ गए हम सेक्शन नंबर 38। ये सारे इंपॉर्टेंट से चैप्टर हैं। सेक्शन नंबर 38 चैप्टर नंबर आपका कौन सा आ गया, छठा। ठीक है, और ये हमारा 7वां वीडियो है। सहकारी समितियों के विशेषाधिकार। इस चैप्टर में आपको क्या समझना है, देखिए, सहकारी समितियां, या तो उनके पास कुछ संपत्तियां, उन्होंने संपत्तियां मतलब किसी से पैसे लेने होंगे, या उनके पास कुछ संपत्तियां होंगी, या उन्होंने किसी को पैसे कुछ देने होंगे। ठीक है, यानी कि कोई दायित्व होंगे। अब सहकारी समितियों के साथ जुड़े होते हैं उनके सदस्य। ठीक है, सहकारी समितियां भी अब आपने देखा होगा कई प्रकार की हैं। एक तो नॉर्मल समितियां होगी, हाउसिंग, मार्केटिंग, एक कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस सोच के साथ पढ़ें कि आपको क्या पढ़ने को मिल सकता है, क्योंकि आप पढ़ेंगे आप कंफ्यूज होंगे कि यार इसमें कैसे आ सकती है। तो आपको बैंक को हमेशा अलग करके ध्यान में रखना है कि भैया बैंक भी है। ठीक है, अच्छा, तो अब संपत्तियों और दायित्वों की बात हो रही है, मेंबर्स के साथ बात हो रही है। तो पहले सेक्शन नंबर 38 क्या बात करता है, फर्स्ट चार्ज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन सर्टेन एसेट। मतलब फर्स्ट चार्ज का मतलब आप समझ लीजिए, प्रथम भार का मतलब क्या होता है कि पहला अधिकार। मान लो मुझे आप लोगों से पैसे लेने हैं, जैसे क्या होता है, एक दो बार क्या होता है, कुछ बच्चे आ जाते हैं, सर हमारे पास तो आज पैसे नहीं है, फ्यूचर में हम आपको दे देंगे, या हमारी जब नौकरी लग जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मैं आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, हालांकि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, कहीं मैसेज मत भेज देना। मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है, जैसे ही आपकी नौकरी लग जाएगी, आपने मेरे साथ साइन कर लिया कि आपकी जैसी नौकरी लग जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कि भैया आपकी पहले 3 महीने की सैलरी मेरी ही होगी, तो ये क्या हो गया, प्राथमिक भार हो गया। तब आप कुछ नहीं कर सकते, ना आपकी फैमिली वाले कुछ कर सकते। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कानूनों में इसके ऊपर नियम है। हालांकि कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद कैसे होते हैं, सरकार ने कुछ चीज़ों को बाहर रखा होता है कि भैया इस पे आप, इनको पहले होगा, चाहे प्रथम बार का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। जैसे कंपनी एक्ट में क्या होता है, जब कंपनी डूब रही होती है, उससे वसूली हो रही होती है, तो चाहे लोगों ने सिक्योर प्रथम बार ले रखा हो, पर जैसे सरकारी टैक्स है, वेतन देना है मजदूरों को, ठीक है, वो सरकार कहती है पहले तो ये निपटेंगे। जैसे आपके यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, आप उनकी मजदूरी ना दो, कोई आके कहे नहीं मैंने तो तेरे को भैया तेरे कागज गिरवी रख रखे थे, तो वहां से उन लोगों को मुक्त कर रखा है, क्योंकि बेचारे गरीब का तो रोज का घर चलाना है, वो तो मर जाएगा उसको अगर आपने पैसा नहीं दिया। जैसे अभी बाईजूस का एग्जाम्पल आप बार बार सुन रहे हैं, बाईजूस में एम्प्लॉयज की सैलरी की अभी दिक्कत है। बाईजूस पहले सैलरी दे रहा है, बाकी चीजें बाद में लटका के रखी हुई, आप पढ़ ही रहे होंगे न्यूज में बाईजूस के बारे में। तो पहले एम्प्लॉयज की सैलरी दी जाती है, फिर सरकार के टैक्स वैक्स होते हैं, फिर बाकी चीजें बाद की होती हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी नियम होता है कि संपत्तियों पर पहला अधिकार किसका होगा। एक होती है सिक्योर्ड लोन होते हैं, एक अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। जब आप पढ़ते हैं सिक्योर्ड का मतलब सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण का अधिकार पहले होता है असुरक्षित से, पर सुरक्षित ऋण से पहले भी कई चीजें आपको निपटानी पड़ती है, मैंने आपको बता दिया। जैसे सरकारी प्रावधान होते हैं, जैसे सरकार अपने करों को पहले रखती है, सरकार अपनी लेनदारियों को पहले रखती है, तो ऐसी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को समझने को मिलने वाली हैं। इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, जब आप सेक्शंस को पढ़े तो आपको ये चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। देखिए ये फायदा होने वाला है ये इन क्लासेस का। चैप्टर नंबर 6 से आपको ये समझ में आता है सहकारी समितियों के विशेषाधिकार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या विशेषाधिकार हैं, दायित्वों के प्रति भी और क्या कहते हैं अधिकारों के प्रति भी। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 38 कह रहा है फर्स्ट चार्ज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन सर्टेन एसेट्स।
अच्छा, चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे देखिए सर्टेन एसेट की बात हो रही है और अगले सेक्शन में बात हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद की बात हो रही है, मतलब जो मूव नहीं कर सकती एक जगह से। ऑफ मेंबर्स, यहां पे किसकी बात हो रही है, मेंबर्स की। बोरोइंग लोन्स फ्रॉम सर्टेन सोसाइटी, जो कुछ सोसाइटियों से मेंबर्स क्या करते हैं, लोन लेते हैं और उसके बदले क्या करते हैं, जमीन जायदाद गिरवी रखते हैं, तो उस केस में क्या होने वाला है ये हमने क्लास में ऑलरेडी समझा होगा, आपने उसको वहां से पढ़ लेना है। ठीक है, या बुक्स में से पढ़ लेना है, या आपके पास कोई मटेरियल है कहीं से भी पढ़ना है, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं तो मैं क्लास वर्ड बोल देता हूं। ठीक है, सेक्शन नंबर 40, वेस्टिंग मतलब होता है उसके पास होना, वेस्टिंग ऑफ लैंड्स इन जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। अब यहाँ पे जो कृषि सोसाइटी की बात हो रही है ना, देखिए कृषि सोसाइटियों को ना स्पेशल सरकार का दर्जा दिया होता है, वहां पे दर्जा मतलब कुछ प्रावधान सरकार ने उनके लिए स्पेशल रखे होते हैं उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कृषि सोसाइटियों की जो भूमियां होती है ना, उसके लिए विशेष करार होंगे और एक सीमित अवधि के बाद उनको उनकी भूमि वापस दे दी जाएगी, नहीं तो बेचारे की जमीन ले लोगे तो वो कमाएगा खाएगा क्या, तो सरकार उनके लिए ज्यादा रखती है थोड़ा प्रावधान। ठीक है, अब अगला सेक्शन नंबर 41, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इस सेक्शन में, इसी चीजों की बात हो रही है, संपत्ति को गिरवी रख रखा है उसको छुड़ाओगे कैसे, किसानों की जमीनों के लिए अलग प्रावधान मिलने वाले हैं आपको। अब कह रहे हैं कि भैया कुछ मामलों में सैलरियों से कटौती भी करेंगे, मतलब क्या होता है जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो उनको कमाने को कमाई मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, वैसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो कि उनके जो कमाई जा रही है, उनको बोनस जा रहा है, उसमें से थोड़ा बहुत आप रख सकते हो। होता नहीं है, जैसे मैं, आप नौकरी कर रहे हो, आपकी सैलरी है 10,000 रुपये, आपको जरूरत पड़ गई, आपने एक बार 1 लाख रुपये उधार ले लिया एम्प्लॉयर से, आपने कहा कि देखो मुझे इमरजेंसी पड़ गई, आप हर महीने मेरी सैलरी से 2-2 हज़ार रुपये काट लिया करो, 5-5 हज़ार काट लिया करो। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कहता है ठीक है, तो क्योंकि आपकी मदद भी हो गई और हर महीने कटौती हो गई, किस्तें कटवाते हो ना आप लोग, वही किस्तों वाली बात है। तो सेक्शन नंबर 41 किस्तों की बात कर रहा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 42 क्या बात करता है, किसी सहकारी सोसाइटी की पूंजी में सदस्यों और शेयरों के हितों के संबंध में भार और मुजराई, मतलब सहकारी सोसाइटी में जो आपने शेयर ले रखे हैं मेंबर्स ने, या जो उनके हित हैं, उसके साथ में कैसे ये लेन देन करेगा उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और सरकार कुछ चीज़ों पे छूट दे सकती है सोसाइटी को, जैसे क्या होता है, जैसे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टैम्प पेपर मंगवाने पड़ते हैं, तो उसमें सरकार की स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है, तो सरकार इनको छूट दे सकती है कि भैया आपकी ये खर्चों में से बचत हो जाएगी, तो सरकार इनके राहत दे सकती है सेक्शन 43 में। ठीक है, तो कितने सेक्शन है, सेक्शन 38 से सेक्शन 43, ये याद होने चाहिए। अब हम चलते हैं हमारी किताब की तरफ। ठीक है, ये इंग्लिश आ गई और ये हिंदी आ गई, 1 मिनट। अब ये सेक्शन 38-39, ठीक है 1 मिनट, सेक्शन 40, ये सारी बातें समरी में लिख दी गई हैं, मतलब जो मैं पढ़ा रहा था मैंने वो लिख दिया, कुछ बातें हो सकती है क्लास में एक्स्ट्रा बताई हो, मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कुलदीप वाले एग्जाम्पल में जब स्टूडेंट की बात करी थी, देखो नाम भी याद है मुझे। इसके रूल हैं, रूल नंबर 47 से शुरू होता है, 48, 49, 50। ठीक है, वेतन वाले जो सेक्शन था उसका रूल यहाँ पे है, देखिए इसीलिए कह रहा हूँ सेक्शन के साथ रूल पढ़ने हैं, क्योंकि जो वेतन वाली बात है आपने सेक्शन में पढ़ी, अब उससे रिलेटेड आपने बात कहाँ पढ़नी है, यहाँ पढ़ लेनी है नीचे रूल में, क्योंकि सेक्शन में एक लिमिटेड बात करी है, उसको एक्सप्लेन कहाँ किया है सेक्शन रूल नंबर 52 में। ठीक है, अब ये राज्य सहायता जो हो रही है सेक्शन नंबर जो आपने पढ़ी वहाँ पे रोल नंबर 53 में पढ़ी। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा रहा हूँ मोटा मोटी, बाकी मैंने सारा आपके लिए एफर्ट्स पहले ही कर दिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, इन वीडियोस में मुझे दोबारा उस चीज़ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि इस सेक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस सेक्शन में ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब हम अगले चैप्टर को ऊपर 5-7 मिनट लगाने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय।